नमस्ते मित्रों, एक्सेलेंस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हर खबर सबसे पहले पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और सभी के साथ शेयर करें। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज का वीडियो में हम लोग जीडीएस सीडब्ल्यूएफ यानी कि जीडीएस सर्किल वेलफेयर फंड के रिगार्डिंग पूरा डिटेल्स में हर इंफॉर्मेशन जानेंगे दोस्तों। तो एक भाई ने पहले वाला जो वीडियो आया था हमारे चैनल पर, तो उस वीडियो का कमेंट सेक्शन में कमेंट किया है कि प्लीज एक्सप्लेन द बेनिफिट्स क्लियरली एंड डीपली। यू आर ओनली टॉकिंग अबाउट द डिडक्शंस, वी वांट टू नो द बेनिफिट्स इन डिटेल्स एज अमाउंट्स आर बीइंग ऑटो डिडक्टेड फ्रॉम आवर अकाउंट्स। तो दोस्तों भाई ने जानना चाहा है कि क्या क्या बेनिफिट्स जीडीएस सीडब्ल्यूएफ के अंडर मिलता है और डिटेल्स में एक्सप्लेन किया जाए। क्योंकि मैं पहले वाला वीडियो में सिर्फ सरफेस क्रैशिंग किया था, डिटेल्स में नहीं किया था। सिर्फ मैं ये बोला था 240 रुपए का कटौती हुआ है जीडीएस सीडब्ल्यूएफ के लिए और कुछ डिटेल्स दिया था, लेकिन एक्सप्लेन नहीं किया था। तो आज के वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे। तो दोस्तों आपका मेहनत का पैसा है, अगर मेहनत का पैसा में से 240 रुपए का भी कटौती होता है तो कुछ हद तक लगता है दोस्तों, ठीक है, दर्द होता है, लेकिन आपका मेहनत का पैसा है। तो आपको ये भी जानना जरूरी है कि इस पैसे कटौती के बदले में आपको क्या मिल रहा है। तो दोस्तों मैं आपको बता रहा हूं कि सर्किल वेलफेयर फंड जो है वो जीडीएस के लिए बहुत ही मतलब कि खराब चीज नहीं है, बहुत ही अच्छा चीज है। बहुत ही बेनिफिट आपको मिलेगा इस सर्किल वेलफेयर फंड के दौरान। तो क्या क्या बेनिफिट मिलेगा ये इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। ऐसा कि आप सोच भी नहीं सकते कि अगर आप जीडीएस है और लैपटॉप खरीदना चाहते हैं, मोबाइल खरीदना चाहते हैं, तो उसके लिए भी आपको डिपार्टमेंट की तरफ से लोन दिया जाएगा। अगर कोई भी एक्सीडेंट हो जाता है उसके लिए भी आपको अमाउंट मिलेगा। बहुत सारे फैसिलिटीज आपको दिया जाता है लोन का। तो क्या क्या फैसिलिटीज मिलेगा, ऑल डिटेल्स, कितना पैसा मिलेगा, अगर आप मोबाइल लेना चाहते हैं या फिर कंप्यूटर लेना चाहते हैं तो कितना रुपया का लोन आपको मिल सकता है, कितने अमाउंट आपको डिपार्टमेंट देगा कंप्यूटर लेने के लिए। तो आज इस वीडियो में डिटेल्स में जानेंगे दोस्तों, ठीक है। तो आप अगर पहले वाला वीडियो नहीं देखे हैं जो है जीडीएस सर्किल वेलफेयर फंड क्या है, डीए का एडीआर क्यों नहीं मिला, पहले वाला वीडियो आप देख लीजिए, चैनल विजिट कीजिए। हर एक वीडियो इस चैनल का इंफॉर्मेटिव है, ठीक है दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं जीडीएस सर्किल वेलफेयर फंड के पूरा एक्सप्लेनेशन, ठीक है दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, इधर पर ऑफिशियल नोटिस है। पहले वाला वीडियो में आप एक ऑफिस मेमोरेंडम देखे हैं जिसमें जब जीडीएस सीडब्ल्यूएफ लागू हुआ था, ठीक है दोस्तों, जब पहले पहले शुरुआत हुआ था उसका, तो उसका ऑल डिटेल्स था। लेकिन आज का इस नोटिस में देखिए दोस्तों और भी कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन आपको मिलने वाला है, क्योंकि जो 240 रुपए का कटौती होता है उसको यहाँ पर डबल करने का बात हो रहा है, जो 480 रुपया करने का बात हो रहा है। इधर पर देखिए 240 480। लेकिन दोस्तों घबराने की कोई बात नहीं, अमाउंट डबल होगा। इसका मतलब ये नहीं कि आपका बुराई हो रहा है, आपको बेनिफिट भी ज्यादा मिलेगा, बहुत ही ज्यादा मिलेगा। मैं आपको बता रहा हूँ, आगे वीडियो में हम लोग देखेंगे, ठीक है दोस्तों। इधर देखिए कंट्रीब्यूटर स्कीम पूरा पीडीएफ आप देख सकते हैं, ठीक है दोस्तों। इस पीडीएफ को मैं अगर आप चाहे तो ऑल इंडिया जीडीएस ग्रुप का टेलीग्राम चैनल में दे दूंगा, आप उधर से पूरा पढ़ सकते हैं दोस्तों। तो इधर पर जो है जीडीएस सर्किल वेलफेयर फंड की अमाउंट जो है उसको डिविजन करने के लिए बोला गया है, एक नोटिस जारी किया गया है। देखिए 4/10/2023 यानी कि 4 अक्टूबर 2023 को ये जारी हुआ है। इधर पर देखिए एक मीटिंग हुआ था कमेटी का, तो उस पर जो डिसीजन लिया गया है वो है कि सर्किल वेलफेयर फंड की जो अमाउंट जीडीएस के सैलरी में से कटता है उसका रिविजन के लिए बोला गया है, और जो जो बेनिफिट्स जीडीएस को मिलने वाला है या फिर मिलता है उसका रिविजन के लिए भी बोला गया है, ठीक है दोस्तों। मतलब दोनों तरफ ही आपके लिए सुविधा होगा, ठीक है। क्या क्या लिखा है आगे वीडियो में देखेंगे दोस्तों, ठीक है। इधर पर देखिए प्रोपोज्ड चेंजेस इन द स्कीम सर्किल वेलफेयर फंड फॉर ग्रामीण डाक सेवक सीडब्ल्यूएफ जीडीएस। तो कुछ चेंजेस की बात यार इधर पर किया गया है, लेकिन ये चेंजेस अभी तक लागू नहीं हुआ है दोस्तों। ये आपको ध्यान रखना है कि जो चेंजेस की बात यहाँ पर किया जा रहा है वो अभी तक भी लागू नहीं हुआ है। लागू अगर फ्यूचर में होता भी है तो जीडीएस के लिए बहुत ही सुविधा होगी, ठीक है दोस्तों। देखिए प्रेजेंट प्रोविजन क्या है कि द सब्सक्रिप्शन टू द फंड by every Gramin Dak Sevak will be at the uniform rate of 20 rupees per month. The annual subscription of 240 rupees will be recovered in one lump sum in the month of April, TRC of March every year to minimize the accounting work. In case of newly engaged DDS, the annual subscription will be recovered from their first month's TRCA on proportionate basis, i.e. at the
rate of 20 per month for all the months up to the financial year and irrespective of the date on which GDS joins in a month। तो दोस्तों फिलहाल क्या प्रोविजन है, प्रेजेंट प्रोविजन है कि हर महीने 20 रुपया करके टोटल एक ईयर का होता है 240 रुपया एक बार में आपका मार्च का जो टीआरसी है सैलरी मिलेगा उनमें से कटौती हो जाएगा। तो दोस्तों आप बोल सकते हैं कि हर महीने 20 रुपया नहीं कट के एक बार में 240 रुपया क्यों कट रहा है, तो अकाउंटिंग की सुविधा की वजह से ये बोला गया है। अगर कोई जीडीएस न्यूली रिक्रूटेड है, कोई एक ईयर का किसी भी मंथ में अगर ज्वाइनिंग हो तो उसका उस प्रोपोर्शनेट बेसिस पर उसका सैलरी में से 20 रुपया पर मंथ करके कट लिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, चाहे वो साल का किसी भी वक्त किसी भी महीने में ज्वाइन कीजिए कहिए। लेकिन प्रोपोज्ड चेंजेस, जो चेंजेस की बात इधर पर किया गया है वो है द सब्सक्रिप्शन टू द फंड बाय एवरी गवर्नमेंट टैक्सेबल विल बी एट द यूनिफॉर्म रेट ऑफ 40 रुपीज पर मंथ। द एनुअल सब्सक्रिप्शन ऑफ रुपीज 480 will be recovered in one lump sum in the month of April, TRC of March every year to minimize the accounting work. In case of newly engaged GDS, the annual subscription will be recovered from their first month's TRC on proportionate basis, that is at the rate of 40 rupees per month for all months up to the financial year and irrespective of the date on which GDS joins in the month। तो सब कुछ यही है, लेकिन इधर पर बोला गया है दोस्तों जो पहले 20 रुपया कटता था हर महीने उसको डबल करके यहाँ पर हर महीने 40 रुपया कटने की बात हो रहा है। तो टोटल 12 महीने का हो जाता है 12 मल्टीप्लाइड बाई 40 यानी कि 480 रुपया। ठीक है दोस्तों, मतलब कि जो पहले 240 कटता था जो अभी भी 240 कट रहा है इसको डबल करके 480 रुपया कटने का बात हो रहा है। लेकिन दोस्तों अगर अमाउंट डबल हो रहा है तो बेनिफिट भी डबल होगा, बेनिफिट भी ज्यादा होगा दोस्तों। तो क्या क्या बेनिफिट है इधर पर देखिए दोस्तों, नीचे मैं एक एक करके सब कुछ बता दूंगा। ठीक है दोस्तों, आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो देखिए फिनेंशियल ग्रांट क्या क्या बेनिफिट्स आपको मिलेगा और प्रेजेंट वर्तमान में कितना मिल रहा है प्रेजेंट में, और अगर चेंज होता है तो कितना मिलने का बात हो रहा है। फिनेंशियल असिस्टेंस टू द फैमिलीज ऑफ डिसीज्ड जीडीएस टू मीट इमीडिएट एक्सपेंसेस फॉलोइंग डेथ irrespective of whether the death occurs during duty or outside duty hours। तो दोस्तों अगर एक जीडीएस ड्यूटी करने का वक्त उनका मृत्यु हो जाता है या फिर ड्यूटी में नहीं है, इसी भी वक्त अगर जीडीएस भाई का मृत्यु हो जाता है तो मृत्यु के बाद जीडीएस भाई का फैमिली को एक फिनेंशियल असिस्टेंट दिया जाता है, असिस्टेंस दिया जाता है। मतलब कि दोस्तों अगर एक जीडीएस ड्यूटी करने के समय मृत्यु हो जाता है या फिर ड्यूटी में नहीं है, उस दौरान भी अगर उनका मृत्यु हो जाता है तो मृत्यु के बाद जीडीएस की फैमिली को फिनेंशियल असिस्टेंट यानी कि आर्थिक रूप से सहायता के लिए 10,000 रुपये वर्तमान में सर्किल वेलफेयर फंड से दिया जाता है। लेकिन अगर 240 के बदले में 480 रुपया करता है तो उसको 1.5 लाख रुपया करने के बात किया गया है। फिनेंशियल असिस्टेंट टू फैमिलीज ऑफ डिसीज्ड जीडीएस टू मीट इमीडिएट एक्सपेंस फॉलोइंग डेथ इन हार्नेस एक्सेप्ट सुसाइड। तो अगर सुसाइड करता है तो जीडीएस को कुछ नहीं मिलने वाला है, लेकिन अगर सुसाइड के बगैर कुछ और की तरीके से डेथ हो जाता है तो उनका फैमिली को वर्तमान में 10,000 मिलेगा, और अगर ये नया प्रोविजन चालू हो जाए तो उनको 1.5 लाख मिलेगा। दूसरा देखिए डेथ ड्यू टू टेररिस्ट एक्टिविटी डकैती व्हाइल ऑन ड्यूटी। तो अगर जीडीएस ड्यूटी में है और ड्यूटी के वक्त कोई भी टेररिस्ट एक्टिविटी हो जाता है या फिर डकैती होता है और जीडीएस का मृत्यु हो जाता है तो उनको वर्तमान में 1.5 लाख रुपए का सुविधा मिलेगा और दिया जाएगा सर्किल वेलफेयर फंड से। लेकिन अगर 480 रुपया होता है तो इस प्रोविजन को डिलीट कर दिया जाएगा। फिनेंशियल असिस्टेंट इन केस ऑफ डेथ ऑफ जीडीएस ड्यू टू रायट्स अटैक बाय रॉबर्स एंड टेररिस्ट व्हाइल नॉट ऑन ड्यूटी। तो ड्यूटी में नहीं है इस वक्त अगर जीडीएस कोई भी दंगा हो जाता है या फिर रॉबर्ट्स जो है लुटेरा है अगर जीडीएस को अटैक करता है या फिर टेररिस्ट जो आतंकवादी है वो भी जीडीएस को अगर अटैक करता है और जीडीएस का डेथ हो जाता है तो वर्तमान में जीडीएस की फैमिली को 12,000 रुपये मिलेगा, और अगर नया प्रोविजन चालू हुआ तो इसको डिलीट कर दिया जाएगा यानी कि कुछ नहीं मिलेगा। फिनेंशियल असिस्टेंट इन केस ऑफ डेथ ऑफ जीडीएस व्हाइल बीइंग ऑन ड्यूटी ड्यू टू एक्सीडेंट 25,000 रुपया प्रोविजन इज प्रोपोज टू बी डिलीटेड। तो ऑन ड्यूटी ड्यू टू एक्सीडेंट यानी कि अगर जीडीएस ड्यूटी में है और कोई भी दुर्घटना हो जाती है तो जीडीएस की फैमिली को 25,000 रुपया 25,000 रुपया दिया जाएगा और नए प्रोविजन में इसको डिलीट किया जाएगा। फ्यूनरल एक्सपेंसेस ऑन डेथ ऑफ जीडीएस पेएबल इन केस इन which last rites of deceased GDS are performed by brothers or sisters or near relatives
इन द एब्सेंस ऑफ एनी अदर नेक्स्ट टू किन। तो दोस्तों जीडीएस के मृत्यु के बाद जो फ्यूनरल होता है यानी कि क्रियाक्रम होता है, तो उसके लिए भी 5,000 रुपये देने का बात किया गया है। लेकिन इधर पर देखिए न्याय प्रोविजन में इसको डबल करके 10,000 दिया जाएगा, ऐसा बोला गया है। ठीक है दोस्तों, बाकी सब कुछ सेम ही है, लेकिन अमाउंट को डबल करके 10,000 रुपया दिया जाएगा। फिनेंशियल असिस्टेंट इन केस ऑफ मेजर सर्जिकल ऑपरेशन इन एलिमेंट्स लाइक कैंसर, ब्रेन हेमोरेज, काइंडली किडनी फेलियर, ट्रांसप्लांट, हार्ट सर्जरी इटीसी 20,000 रुपये दिया जाएगा। तो दोस्तों ये देखिए, ये सबसे महत्वपूर्ण है। अगर आपको मेजर सर्जिकल ऑपरेशन होता है, मतलब कि आपका कोई ऑपरेशन होता है, ठीक है दोस्तों, बॉडी में कोई सर्जिकल ऑपरेशन होता है, जैसा कि कैंसर हो गया तो ऑपरेशन करना पड़ा, अगर ब्रेन हेमरेज अगर हो गया, किडनी फेलियर हो गया, या फिर कुछ ट्रांसप्लांट किए हैं आप आपका बॉडी में, या फिर हार्ट सर्जरी अगर करते हैं आप, तो उस वक्त आपको जीडीएस वेलफेयर फंड से 20,000 रुपया दिया जाएगा। और इसको देखिए नए प्रोविजन में बोला गया है, ऑन केस टू केस बेसिस सर्किल वेलफेयर बोर्ड विल डिसाइड। तो नए प्रोविजन में बोला गया है कि केस टू केस बेसिस से वैरी करेगा, सर्किल वेलफेयर जो बोर्ड है वो डिसाइड करेगा कि कितना रुपया देना है। फिनेंशियल असिस्टेंट इन केस ऑफ जीडीएस व्हाइल बीइंग ऑन ड्यूटी रिक्वायरिंग हॉस्पिटलाइजेशन फॉर मोर देन 3 days। तो अगर एक जीडीएस ड्यूटी में है और बीमार पड़ जाता है और 3 दिन से ज्यादा उनका हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत पड़ता है, तो सर्किल वेलफेयर फंड से उनको 5,000 रुपये का भुगतान किया जाएगा। और नए प्रोविजन में देखिए फिनेंशियल असिस्टेंट इन केस ऑफ एक्सीडेंट ऑफ जीडीएस का अगर कोई दुर्घटना हो जाता है, तो मेडिकल एक्सपेंसेस इंक्लूडिंग कॉस्ट ऑफ प्रोस्थेटिक लिम्स एक्चुअल एक्सपेंडिचर में बी डिसाइडेड बाय सर्किल वेलफेयर बोर्ड। तो जो भी एक्सपेंस होगा, मतलब कि खर्चा आपाती होगा, वो सर्किल वेलफेयर बोर्ड डिसाइड करके भुगतान करेगा। नेक्स्ट देखिए, फिनेंशियल असिस्टेंट फॉर न्यूट्रिशनल डाइट टू जीडीएस सफरिंग फ्रॉम टीबी ओनली वंस फॉर ए मैक्सिमम पीरियड ऑफ 6 months provided the GDS has put in at least 6 years of service and treatment is taken in government hospital। अगर जीडीएस को टीबी हो जाता है, यानी कि ट्यूबरक्यूलोसिस हो जाता है, जिसको जक्ष्मा भी किया बोला जाता है, ठीक है दोस्तों, टीबी बीमारी अगर हो जाता है, और अगर जीडीएस भाई एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट के लिए एडमिटेड रहता है और 6 year यानी कि 6 साल का अगर ड्यूटी यानी कि सर्विस कंप्लीट हो जाता है, तो मैक्सिमम 6 महीने के लिए एक बार उनको टीबी की जो डाइट होता है, ठीक है दोस्तों, यानी कि बहुत ही डाइट मेंटेन करना पड़ता है। तो न्यूट्रिशनल डाइट के लिए उनको इंडोर ट्रीटमेंट के लिए 400 रुपये पर मंथ, आउटडोर ट्रीटमेंट के लिए 200 रुपये पर मंथ दिया जाएगा। और नए प्रोविजन में बोला गया है, फिनेंशियल असिस्टेंट फॉर न्यूट्रिशनल डाइट टू जीडीएस सफरिंग फ्रॉम टीबी, इधर पर बोला गया है ₹1,000 रुपया पर मंथ। तो इधर पर जो 400 और 200 रुपया था, वो 1,000 रुपया बोला गया पर मंथ फॉर मैक्सिमम 6 months, मैक्सिमम 6 महीने के लिए, फॉर न्यूट्रिशन सपोर्टेड बाय डॉक्टर्स प्रेस्क्रिप्शन ऑफ गवर्नमेंट हॉस्पिटल। तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ेगा और डॉक्टर जो प्रेस्क्राइब करेगा उसी के ऊपर बेस करके ये पैसा दिया जाएगा विदाउट डिसकंटिन्यूएशन ऑफ ट्रीटमेंट और मेडिसिन। ठीक है दोस्तों, तो आप समझ चुके हैं कि ट्रीटमेंट और मेडिसिन लेने में कोई भी डिसकंटिन्यूटी नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट जो है, ग्रांट ऑफ स्कॉलरशिप अंडर एजुकेशनल स्कीम्स टू द चिल्ड्रन ऑफ जीडीएस एज पर एग्जिस्टिंग टर्म्स एंड कंडीशन। तो जीडीएस अगर ब्याह करते हैं और उनका बच्चा भी होता है, तो उन बच्चों के एजुकेशनल स्कीम के तहत जो स्कॉलरशिप दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, देखिए अगर आईआईटी, एम्स, आईआईएम इसमें अगर पढ़ता है तो पर मंथ 1,000 रुपया दिया जाएगा। टेक्निकल एजुकेशन जैसे डिग्री करता है तो 280 रुपया पर मंथ। डिप्लोमा अगर करता है 190 रुपये पर मंथ। नॉन टेक्निकल जैसे बीए, बीएससी, बीकॉम डिग्री इन फाइन आर्ट्स, आर्ट्स में करता है तो 150 रुपये पर मंथ। आईटीआई सर्टिफिकेट कोर्सेस अगर करता है तो 940 रुपये पर मंथ। और नए प्रोविजन में इधर पर देखिए बोला गया है, ग्रांट ऑफ स्कॉलरशिप अंडर एजुकेशनल स्कीम्स टू द चिल्ड्रन ऑफ जीडीएस फॉर मैक्सिमम 2 चिल्ड्रन ग्रेजुएशन। तो ग्रेजुएशन तक ही नए प्रोविजन में दिया जाएगा और मैक्सिमम 2 बच्चों के लिए ही दिया जाएगा। इंजीनियरिंग, मेडिकल, मैनेजमेंट, लॉ एंड आईटीआई अगर करता है तो ₹10,000 पर एनम, मतलब कि साल में 10,000 रुपया दिया जाएगा। इंसेंटिव फॉर द एक्सीलेंस इन एकेडमिक अचीवमेंट फॉर 10th एंड 12th। तो ये देखिए सबसे गुरुत्वपूर्ण है, महत्वपूर्ण है, वो है अगर एक जीडीएस ब्याह हो जाता है, उसका बच्चा होता है और उसका बच्चा अगर 10th में या फिर 12th में अगर टॉप करता है, यानी कि एकेडमिक अचीवमेंट होता है उनका, तो उसके लिए भी इंसेंटिव दिया जाएगा। अगर जीडीएस का बच्चा सर्कल या फिर रीजन में फर्स्ट पोजीशन लेता है
तो उसको 1000 रुपया मिलेगा। सेकंड पोजीशन लेने पर 800 रुपया, थर्ड पोजीशन लेने पर 700 रुपया, फोर्थ पोजीशन लेने पर 600 रुपया मिलेगा। तो है ना बहुत काम का चीज। फिफ्थ पोजीशन लेने पर 500 रुपया मिलेगा। इंसेंटिव फॉर एक्सीलेंस इन एकेडमिक अचीवमेंट फॉर 10th एंड 12th क्लास। तो देखिए नया प्रोविजन में फर्स्ट पोजीशन इन स्कूल में अगर फर्स्ट पोजीशन लेता है तो 5,000 रुपया, सेकेंड पोजीशन अगर लेता है 3,000 रुपया, और थर्ड पोजीशन अगर स्कूल में लेता है तो 2,000 रुपया उसको मिलेगा। ठीक है दोस्तों। तो देखिए पहले वाला प्रोविजन में क्या होता था कि सर्कल या फिर रीजन में टॉप करना होता था, 5th रैंक तक जाता था। लेकिन नया प्रोविजन में अगर स्कूल में भी थर्ड पोजीशन ले ले तो 2,000 रुपया मिलेगा, अगर फर्स्ट पोजीशन ले ले तो 5,000 रुपया, सेकंड पोजीशन भी अगर ले ले तो 3,000 रुपया मिलेगा। तो बहुत ही काम का चीज है। स्कॉलरशिप फॉर फिजिकली हैंडीकैप्ड चिल्ड्रन ऑफ जीडीएस फॉर मैक्सिमम 8 years एंड एज पर द एग्जिस्टिंग टर्म्स एंड कंडीशन। अगर जीडीएस का बच्चा हैंडीकैप होता फिजिकली तो उसको 200 रुपया पर मंथ मिलेगा। नए प्रोविजन में 1,000 रुपया पर मंथ मिलेगा। मैटरनिटी ग्रांट टू वुमेन जीडीएस, कोई भी अगर जीडीएस महिला है तो उसको मैटरनिटी ग्रांट यानी कि माँ होने के वक्त उसको कुछ ग्रांट मिलेगा, जैसे इक्विवेलेंट टू द 2-3 months टीआरसीए विथ डीए फॉर बर्थ अप टू 2 children ओनली। तो सिर्फ 2 चिल्ड्रन के लिए ही मिलेगा। तो 3 महीने का टीआरसीए विद डीए यानी कि 3 महीने का जो बेसिक है उसके साथ डीए मिलेगा बर्थ अप टू 2 children। ये सिर्फ 2 बच्चों तक ही सीमित है। नए प्रोविजन में देखिए बोला गया है प्रोविजन इज प्रोपोज टू बी डिलीटेड बिकॉज मैटरनिटी लीव इज नाउ एडमिसिबल टू फीमेल जीडीएस विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 जुलाई 2018 एज पर एस्टेब्लिशमेंट डिविजन ओएम नंबर। तो ये ऑफिस मेमोरेंडम नंबर डेटेड। तो इसको डिलीट करने के बाद किया जा रहा है क्योंकि मैटरनिटी लीव जीडीएस ले सकते हैं फीमेल जीडीएस जो है, इसलिए इसको डिलीट करने का बात हो रहा है। फिनेंशियल असिस्टेंट इन केस ऑफ नेचुरल कैलामिटीज लाइक फायर फ्लड इट्सी। तो दोस्तों आप जीडीएस है और अगर कोई भी नेचुरल कैलामिटी यानी कि प्राकृतिक दुर्योग अगर आ जाए, जैसे कि आग लग जाए या फिर बाढ़ आ जाए, तो 5,000 रुपया आपको मिलेगा। ठीक है दोस्तों। फाइनेंशियल असिस्टेंट नए प्रोविजन में देखिए 1 case 2 case बेसिस सर्किल वेलफेयर फंड विल डिसाइड। तो कैसा परिस्थिति है उसके ऊपर बेस करके सर्किल वेलफेयर फंड इसको डिसीजन लेगा। एंड इंडिविजुअल विल बी एलिजिबल ओनली वंस फॉर फाइनेंशियल ग्रांट अंडर ए पर्टिकुलर हेड एंड कैन नॉट अप्लाई मोर देन 1 time फॉर द सेम पर्पस फॉर द सेम पर्सन। ठीक है दोस्तों। तो खास बात यही पर है कि एक जीडीएस सिर्फ एक ही बार फाइनेंशियल ग्रांट के लिए अप्लाई कर सकता है एक पर्टिकुलर हेड के अंडर, और एक बार के ज्यादा अप्लाई नहीं कर सकता है सेम पर्सन के लिए और एक ही काम के लिए। ठीक है दोस्तों। इधर पर देखिए नया रूल में गया है एंड इंडिविजुअल विल बी एलिजिबल ओनली वंस फॉर फाइनेंशियल ग्रांट अंडर ए पर्टिकुलर हेड एंड कैन नॉट अप्लाई मोर देन 1 time फॉर सेम पर्पस। तो वही एक ही बात लिखा है दोस्तों। नीचे पर देखिए लोन का जो बात है उधर पर एक खास हो जाता है क्योंकि लोन का जो प्रोविजन है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होता है। इधर पर देखिए अंडर दिस स्कीम द जीडीएस विल बी एलिजिबल फॉर लोन एट लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ 5% एनम अप टू द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ 50,000 रुपया डिडक्टिबल इन मैक्सिमम 25 मंथली इंस्टॉलमेंट। द लोन विल बी ग्रांटेड फॉर द फॉलोइंग। तो जीडीएस को 5% फॉर एनम इंटरेस्ट रेट पर लोन मिलेगा। कितना मिलेगा? 50,000 यानी कि 50,000 तक लोन मिल सकता है उसको 25 मंथली इंस्टॉलमेंट्स, मतलब कि 25 मंथली इंस्टॉलमेंट में जिसको दिया जाएगा डिडक्टिबल होगा जो। ठीक है दोस्तों। फॉर पर्पस ऑफ कंप्यूटर लैपटॉप टू एनकरेज कंप्यूटर लिटरेसी अमंग्स जीडीएस। तो मोबाइल खरीदने के लिए आपको लोन नहीं मिलेगा। इधर पर देखिए कंप्यूटर अगर और लैपटॉप अगर आप खरीदते हैं तो जीडीएस के लिए कंप्यूटर लिटरेसी बढ़ाने के लिए आपको 20,000 रुपये का लोन मिलेगा 5% इंटरेस्ट रेट पर। ठीक है दोस्तों। इधर पर देखिए जो 50,000 आपको मिलता था उसको बढ़ाकर 75,000 रुपया कर दिया गया है। और नए प्रोविजन में बोला गया है कंप्यूटर लैपटॉप मोबाइल या फिर टैबलेट कुछ भी आप खरीद ले आपको 20,000 नहीं 50,000 का लोन मिलेगा। फॉर पर्पस ऑफ मोपेड और स्कूटर मोटरसाइकिल व्हिच विल ऑल्सो फैसिलिटेट ट्रैवल व्हाइल डिस्चार्जिंग ड्यूटी लाइक एक्सचेंज ऑफ बीओ बैग विजिट टू अकाउंट ऑफिस ईटीसी। तो जो एमसी है इसके लिए फायदेमंद है क्योंकि एमसी अगर स्कूटर मोटरसाइकिल ये सब खरीदता है ड्यूटी करने के लिए तो उनको 20,000 रुपये का लोन मिलेगा 5% इंटरेस्ट रेट पर। लेकिन नए प्रोविजन में इसको 75,000 रुपीज करने के लिए बोला गया है। द जीडीएस विल बी एलिजिबल फॉर लोन ऑन मैक्सिमम 2 occasions इन देयर एंटायर कैरियर विथ ए मैक्सिमम सीलिंग ऑफ रुपीज 50,000 सब्जेक्ट टू द कंडीशन दैट प्रीवियस लोन अमाउंट वाज बीन फुली रिपेड एंड देयर इज नो आउटस्टैंडिंग लोन अगेंस्ट द जीडीएस। तो दोस्तों जीडीएस का पूरा कार्यकाल में सिर्फ 2 ही बार लोन के लिए अप्लाई कर सकता है
और उसका मैक्सिमम कितना ले सकता है 50,000 रुपया, उससे ज़्यादा नहीं ले सकता है। और दोबारा जब लेगा तो ये कंफर्म करना पड़ेगा कि पहले वाला लोन जब लिया था तो उसका पूरा भुगतान कर चुका है। लेकिन नया प्रोविजन में 50,000 जो था उसका 75,000 करने के लिए बोला गया है दोस्तों, ठीक है। तो इधर पर देखिए और एक बेनिफिट है कि वन टाइम रिपेमेंट एट द टाइम ऑफ डिस्चार्ज फ्रॉम ड्यूटी। तो अगर कोई जीडीएस काम छोड़ देता है या फिर उसका रिटायरमेंट भी हो जाता है तो कितना रुपए मिलेगा। तो प्रेजेंट प्रोविजन क्या है, लेस देन 5 years नो अमाउंट पेबल। अगर 5 साल के पहले ही अगर कोई जीडीएस काम छोड़ देता है या फिर ड्यूटी से उनका रिटायरमेंट हो जाता है तो उसको कुछ भी अमाउंट नहीं मिलेगा। अगर 5 साल फ्रॉम द डेट ऑफ स्टार्ट ऑफ कंट्रीब्यूशन, तो जिस दिन से सर्किल वेलफेयर फंड का पैसा कटना शुरू होगा उस दिन से अगर 5 साल हो गया है तो 1,000 रुपया मिलेगा। 10 साल हो गया है तो 2,000 रुपया, 15 साल 3,000 रुपया, 20 साल 4,500, 25 साल 5,500, 30 years 30 साल 6,500, 35 साल 8,000, 40 साल 9,000 और 45 साल का ज्यादा अगर हो गया तो 11,000 रुपया मिलेगा, ठीक है दोस्तों। वन टाइम रिपेमेंट, तो एक ही बार ये अमाउंट मिलेगा। और प्रेजेंट प्रोविजन जो है इसके बदले में अगर जो चेंज करने की बात हो रहा है इसको अगर लागू कर दिया गया है तो 5 साल अगर हो जाता है तो 5,000, 10 साल 20,000, 20 साल 40,000, 30 साल से ज्यादा हो जाता है तो 80,000, 40 साल से अगर ज्यादा हो जाता है तो 1,00,000 रुपया आपको वन टाइम मिलने वाला है। तो दोस्तों आपने देखा है क्या क्या बेनिफिट्स आपको मिलने वाला है। बहुत सारा बेनिफिट्स है, टोटल पॉइंट बाय पॉइंट आपके लिए ही सिर्फ दोस्तों आलोचना किया गया है। दोस्तों आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, हाँ ठीक है दोस्तों। बहुत ही मेहनत होता है वीडियो को आप तक पहुंचाने के लिए दोस्तों। तो जो भाई ने कमेंट किया था मैं आशा करता हूं कि उनका सारे डाउट्स क्लियर हो चुके हैं। और अगर आपके मन में भी कोई डाउट है तो वीडियो का कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करें, आपका हर एक सवाल का जवाब दिया जाएगा। जैसे इस भाई का जवाब दिया गया है दोस्तों, तो आप कमेंट कीजिए अगर आपके मन में कोई डाउट है। और इस चैनल का जो ऑल इंडिया जीडीएस ग्रुप का टेलीग्राम चैनल है वो ज्वाइन हो जाइए, उधर पर हर नोटिस हर जानकारी सबसे पहले आपको दिया जाता है दोस्तों। इस नोटिस को भी मैं उधर पर शेयर कर दूंगा दोस्तों, आप उधर से पूरा पढ़ सकते हैं दोस्तों, ठीक है दोस्तों। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। तो दोस्तों आशा करते हैं कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। ऐसे और भी ढेर सारे खबर सबसे पहले पाने के लिए वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।